हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एंजाइटी में हार्ट अटैक की चिंता। हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा लोगों को हमेशा लगता रहता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब क्या हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। हमें हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है। ऐसा यूँ होता है क्योंकि वो देख चुके होते हैं कि उनकी उम्र में कोई लोग हार्ट डिजीज से एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो इस वजह से उनको हार्ट अटैक की चिंता हमेशा लगी रहती है। तो चलिए हम जानते हैं कि हार्ट अटैक और एंजाइटी का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, गॉड ने ऐसा इसको डिज़ाइन किया है कि बहुत सारे स्ट्रेस को ये झेल सकता है, ये बहुत सारे तनाव को झेल सकता है। तो नॉर्मली अगर हम ये कहें कि अगर आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, अगर आपके हार्ट में कोई डिजीज़ नहीं है, तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि एंजाइटी और हार्ट का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, जो एंजाइटी होती है, जो चिंता होता है, एंजाइटी में एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। इस स्ट्रेस हार्मोन करता क्या है? बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन उन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए होता है जो उस समय शरीर को चाहिए होता है। स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली करता क्या है? शुगर को बढ़ा देता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें शुगर जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होती हैं ग्लाइकोजन के रूप में, वो तुरंत हमारे बॉडी में उसको डाल देता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ताकि वो सेल्स को मिल सके। अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शुगर ज़्यादा आ गई है, अंगों को हमें जल्दी जल्दी पहुंचाने की ज़रूरत है, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है, हार्ट को पंप तेज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। वो इतना तेज बढ़ता है जितना कि हमें एंजाइटी होती है, जितना कि हमें उसकी शुगर की रिक्वायरमेंट अंगों को होती है, उस रेशियो में वो हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, सांस लेने की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो शुगर होती है सेल्स में पहुंच के उसका ऑक्सीडेशन होना पड़ता है, वहाँ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए सांस लेने की गति भी बढ़ जाती है। तो रिस्पिरेशन बढ़ गया हमारा, हार्ट रेट बढ़ गया और ब्लड में हमारे शुगर आ गई, तो वो जाके हमारे टिश्यूज़ को उसको मिलता है, हमारे ब्रेन की सेल्स को उसको मिलता है, जिससे वो अपना काम चलाते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन करता क्या है, आपने देख लिया कि हार्ट रेट को बढ़ाता है। और अगर हार्ट आपका हेल्दी है, चूंकि हार्ट आपका ऐसा डिजाइंड है कि इतने हार्ट रेट को झेल सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली आप अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते रहेंगे, रेगुलर एंजाइटिक बने रहेंगे, तो होगा क्या? ये प्रक्रियाएं लगातार आपके शरीर में होती रहेंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि रेगुलरली आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ा रहेगा और आपके बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका हार्ट रेट भी बढ़ा रहेगा, जिससे कि हार्ट के डिजीज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हार्ट डिजीज ऐसे आपको नहीं हो जाएगी, हार्ट अटैक ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन रेगुलर आप चिंता करेंगे, रेगुलर आप एंजाइटी में रहेंगे, रेगुलर आपको सोच की बीमारी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे जानें कि हमारा हार्ट जो है हेल्दी है, हमें जो सीने में दबाव हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है, वो हार्ट का नहीं है, वो मांसपेशियों का है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि हार्ट अकेले चेस्ट के अंदर नहीं बैठा हुआ है। हार्ट क्या है? हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हमारी बोनी केज हैं, उसके ऊपर मसल्स है, फैट है, स्किन है, बहुत सारे चीज़ें मिलके हमारे चेस्ट को कंपोज करती हैं। तो हार्ट का पेन आपको है कि और मसल्स का पेन है कि बोन्स का पेन है कि कोई इन्फेक्शन का पेन है कि लंग्स का पेन है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना इतना आसान नहीं है। ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है। इसलिए अपने आप दिमाग को उसमें ना खपाएं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एडवाइस करेगा और आपको बताएगा कि क्या जांचों की ज़रूरत है, ये आपका हार्ट का दर्द है भी कि नहीं है, कि यह मस्कुलर पेन है। तो इसमें आपको ज़्यादा बरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बरी करेंगे, आप एंजाइटी आप डेवलप करेंगे, आप उसके बारे में चिंता डेवलप करेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी को डिस्टर्ब करेगा और कहीं ना कहीं आप कार्डियक डिजीज़ के गिरफ्त में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे हम समझें कि ये हमारा चेस्ट पेन जो है कार्डियक है कि नॉन कार्डियक है, मतलब कि हार्ट का है कि मस्कुलर है या और कहीं का है।
तो देखिए हार्ट पेन का एक थंब रूल है कि वो ऑलवेज एक्सर्शनल पेन होता है। ऐसा होता क्यों है? एक्सर्शनल का मतलब है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप तेज चलते हैं, आप सीढ़ी चलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, तो ही आपका जो है चेस्ट पेन होता है। अच्छा, चेस्ट पेन होने का क्या रीजन है? चेस्ट पेन होने का जो रीजन है वो ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो है वो हार्ट का जो है पंपिंग रेट बढ़ जाता है, और जब पंपिंग रेट बढ़ जाएगा मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट ऑलरेडी डिजीज्ड है, उसमें कोई समस्या है, तो वहाँ दर्द होने लगेगा। तो इस वजह से अगर आपको एक्सर्शनल पेन है तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ये हार्ट का हो, एक बात। दूसरी बात, अगर आप बैठने से आपको दर्द हो रहा है, आप बैठे हैं, आपको बैठने से दर्द हो रहा है, चलने से आपको आराम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट का दर्द नहीं है, आपको और कोई दर्द हो सकता है। और अगर आप मूवमेंट में, जैसे आप अपने बॉडी का मूवमेंट करते हैं, दाहिने बाएं घुमाने से पेन होता है, सर को नीचे करने से, बैक को ऊपर उठाने से दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें मांसपेशियां इन्वॉल्व हो रही हैं, मसल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और मांसपेशियां अगर ऑलरेडी चोटिल हैं या कोई उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें दर्द बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर मूवमेंट में पेन है तो वो मस्कुलर पेन है आपका। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आपका मस्कुलर पेन में और कार्डियक पेन में। तो मित्रों यह ध्यान रखिएगा कि हार्ट का जो दर्द होता है वो बैठने से आराम मिल जाता है, और जब चलने लगेंगे, आप तेज चलने लगेंगे, सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, तो आपको सांस फूलेगी, आपको चेस्ट में कोई भारीपन सा महसूस होगा, जैसे कोई वजन रख दिया गया होगा, इस टाइप से आपको घुटन सी महसूस होगी, आपको पसीने आएंगे। वो दर्द आपका दांत में भी जा सकता है, जबड़ों के नीचे बाएं साइड में जा सकता है, बाएं हाथ में वो रेडिएट कर सकता है वो पेन आपका। तो वो आप मान के चलिए कि वो आपका हार्ट का पेन हो सकता है। बाकी उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के बहुत सारे और पेन हैं। इसोफेजियल पेन हो सकता है, वो आपका गैस का पेन हो सकता है, आपका लंग्स का पेन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जो दर्द जो आपको हो सकते हैं। तो इसका आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस खुद नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए, इसको आपको समझाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होगी, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है। आपका जो फिजिशियन है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के देगा और उसके रिलेवेंट जांचें कराएगा। अगर आपकी ईसीजी बिल्कुल ठीक है, आपका स्ट्रेस इको बिल्कुल ठीक है, इको आपका बिल्कुल ठीक है, टीएमटी आपका बिल्कुल ठीक है, एंजियोग्राफी आपने करा लिया बिल्कुल ठीक है, ट्रॉप्टी बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये मान के चलिए। और चलने में कोई आपको सुविधा नहीं हो रही है, आप बिल्कुल तेज चल सकते हैं, खेल ले रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ ले रहे हैं, आपको सीने में कोई भारीपन नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब है आप बिल्कुल फिट हैं, आपका हार्ट बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, उसमें इतने जल्दी कोई समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन आप एंजाइटिक बने रहेंगे, आपको स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कार्डियक डिजीज डेवलप करेगा, ये पक्की बात है। तो जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो एड्रेनलिन होता है, बेसिकली उसका रिलीज का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके स्ट्रेस के होता है। आपका स्ट्रेस हार्मोन उतना निकलेगा जितना आप तनाव लेंगे, ज्यादा तनाव लेंगे ज्यादा आपका स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा तो वो सिम्टम आपके ज्यादा होंगे, जैसे सांस लेने की गति, हार्ट रेट आपका बढ़ जाना, शुगर का लेवल बढ़ जाना। इसीलिए कहते हैं चिंता में, स्ट्रेस में लोगों को शुगर भी हो जाता है, मतलब वो डायबिटिक भी हो जाते हैं। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि हार्ट डिजीज को और कैसे पहचानेंगे, या आप मस्कुलर पेन को आप कैसे पहचानेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि अपने मन से आप कहीं ईसीजी करा के अपनी डायग्नोसिस मत बना लीजिएगा कि आप ठीक है कि नहीं, क्योंकि ईसीजी अकेले कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाती है। ईसीजी डॉक्टर के लिए है। आपका जब तक सिम्टम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, वाइटल्स, आपका असेसमेंट, ये सारा आपका मिला के अगर आपको क्लीन चिट नहीं मिलता है, तब तक आप ये ना माने कि आपको हार्ट डिजीज है कि नहीं है, क्योंकि ईसीजी अकेले आपको कोई डायग्नोसिस नहीं बना के दे सकता। अगर आप बाहर से कहीं किसी टेक्नीशियन से ईसीजी करा लिए, ईसीजी की आजकल मशीनों में उसकी रीडिंग भी दे दिया जाता है, इंटरप्रिटेशन भी दे दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इस टाइप से। तो बहुत सारी ईसीजी को नॉर्मल लिख दिया जाता है, नॉर्मल ईसीजी को एबनॉर्मल वो मशीन प्रेडिक्ट कर देती है। तो आप उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, वो आपके डोमेन की चीज़ नहीं है, वो एक फिजिशियन की डोमेन की चीज़ है।
तो आप एंजाइटी बिल्कुल ना रहें, आप चिंता बिल्कुल ना लें, आप मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आप खेलें। ये चिंता अपने डॉक्टर को दे दें, उसके ऊपर आप छोड़ दें। अगर वो कहता है कि आपको हार्ट की बीमारी है तो आप दवाई लें, आप अपनी जांचें कराएं। अगर वो कहता है कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब आप ठीक हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। अपने समय को अपने काम में लगाएं, अपने मन को अपने काम में लगाएं, इन लाइफ को एंजॉय करें, मस्त रहें। अननेसेसरी का बिना डिजीज के डिजीज वाला पेन आप मत लीजिए। और ये आपको मेरी सलाह है। और ये दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक एंड एंजाइटी, कार्डियक डिजीज एंड एंजाइटी। और आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।